Exercise 12.3, question number 2. Find the area of the shaded region in the figure 12.20 if radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is equal to 40 degree. तो यहाँ पे हमें शेडेड एरिया निकालना है। तो क्लियरली अगर हम आउटर सर्कल की आर्क AC कंसिडर करें तो ये आर्क AC सेंटर पे 40 डिग्री सबटेंड कर रही है और रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हम छोटे सर्कल पे BD आर्क कंसीडर करें तो ये भी एंगल सेंटर पे 40 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो अगर हम AC आर्क से बनने वाला जो सेक्टर है, ये जो बड़ा सेक्टर है AOC, इसमें से अगर हम ये जो छोटा सेक्टर है BOD उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें शेडेड एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो जो सेक्टर AOC है उसमें रेडियस की वैल्यू होगी 14 सेंटीमीटर। इस एरिया में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सो माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, तो जो छोटा सर्कल का सेक्टर है BOD विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो जनरल एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा होता है एंगल एट द सेंटर और आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस को। तो अगर बड़ा सेक्टर AOC, तो बड़े सर्कल की रेडियस है 14 सेंटीमीटर और एंगल एट द सेंटर है 40 डिग्री, तो ये बनता है 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू इसकी रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा 14 स्क्वायर, माइनस अब जो छोटा सेक्टर है BOD उसका एरिया निकलना है, तो एंगल तो उसका भी 40 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू रेडियस यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर। छोटे सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्लियरली इन दोनों टर्म्स में 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई ये कॉमन है, तो इसे हम कॉमन निकाल लेंगे और पाई को सब्सटीट्यूट कर देंगे 22/7। तो ये वैल्यू बनती है 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7, जो कि पाई की वैल्यू है, ये हो गया कॉमन। और ब्रैकेट में पहले टर्म से आ जाएगा 14 स्क्वायर और दूसरे टर्म से आ जाएगा 7 स्क्वायर। तो ये बनता है 40/360 हो गया 1/9। सो 1/9 इंटू 22/7 इंटू 14 स्क्वायर होता है 196 माइनस 7 स्क्वायर, ये वैल्यू होती है 49। तो ये बनता है 1/9 इंटू 22/7 इंटू, अब 196 माइनस 49 किया तो ये आ जाएगा 147, और 147 क्लियरली 7 से डिविजिबल है, तो इसे कैंसिल आउट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 21। नेक्स्ट 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा, 21 को किया तो 7। तो ऊपर बन गया हमारे पास 22 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में आ गया 3। 22 इंटू 7 ये होता है 154/3, तो 154/3 ये वैल्यू आ जाती है 51.33, और यूनिट्स सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर।